देखिए, इससे पहले भी हमने स्मॉल कैप फंड को लेकर बात किया हुआ था। स्मॉल कैप कैटेगरी के कई सारे फंड्स हमने उस वीडियो में मतलब डिस्कस किया हुआ है, लेकिन उसमें कई सारे कंडीशंस थे, जैसे कि एयूएम साइज इतने होने चाहिए, उसके बाद रेटिंग वगैरह के बाद कि 4 स्टार की कम से कम रेटिंग चाहिए, और भी कई सारे कंडीशन थे। और आज हम फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के 5 फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हमारा कुछ खास कंडीशंस वगैरह नहीं रहेंगे, बस इतना याद रखिए कि कुछ फंड्स इनमें ऐसे होंगे जिनके एयूएम कम होंगे, कुछ की रेटिंग कम होगी, और कुछ फंड ऐसे होंगे जो क्या कहते हैं एयूएम ज़्यादा भी होंगे। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो रिटर्न्स, कि भाई रिटर्न्स बहुत हेवी वाले देने चाहिए। ऐसे 5 फंड्स के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मॉल कैप में ये चीज़ ढूंढते हैं कि भाई रिस्क जितना भी लेना पड़े, बस हमें रिटर्न्स अच्छे खासे मिलने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपका भी मतलब यही है कि भाई रिटर्न्स हमें अच्छे खासे मिलने चाहिए, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आपके काम की होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जो आपको बताना ये चाह रहा हूं वो ये है कि भाई देखिए, स्मॉल कैप है तो उसमें रिस्क तो होते हैं, समझ रहे कि नहीं, उसमें रिस्क होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप, विद इन स्मॉल कैप के अंदर ही कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लिया गया होता है, समझ रहे हैं। और कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये तो ध्यान रखा गया होता है फंड मैनेजर के द्वारा कि भाई हमें रिस्क बचा बचा कर चलना है और कम रिस्क लेते हुए हमें बेस्ट रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करना है। तो दोनों तरीके के फंड्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब वो 5 फंड्स कौन से हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, अब जरा हम उसको देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 5 फंड के नाम लिख कर रखा हुआ है, उसके बाद 3 इयर्स के रिटर्न्स भी लिख कर रखे हुए हैं ताकि आपका ज़्यादा समय नुकसान ना होने पाए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसलिए 3 इयर्स का रिटर्न्स मैंने इसलिए दिखलाया है क्योंकि 3 इयर्स में जो भी इक्विटी कैटेगरी के फंड्स होते हैं ना, चाहे जो भी फंड्स हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो, फ्लैक्सी कैप हो, अक्सर व बेशतर फंड्स के 3 इयर्स के रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, समझ रहे हैं। 5 इयर्स के रिटर्न्स जो भी हो, 1 ईयर 2 ईयर के जो भी हो, लेकिन ज़्यादातर फंड्स के रिटर्न्स आपको 3 इयर्स में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर 3 ईयर में कोई ऐसा फंड है जो बहुत बुरा रिटर्न दिया है तो मतलब नहीं बनता है फिर ऐसे फंड का, है कि नहीं। सबसे पहले नंबर पर है क्वांट स्मॉल कैप फंड। देखिए, इस फंड ने 3 ईयर में 45.03% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 3 इयर्स में 41.79% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है HSBC स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने लास्ट के 3 इयर्स में 40.05% का रिटर्न्स दिया है। चौथे नंबर पे है टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 37.82% का रिटर्न्स दिया है लास्ट के 3 इयर्स में। उसके बाद 5 नंबर पे आता है HDFC स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 37.42% के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट के 3 इयर्स में, समझ रहे कि नहीं। ये इसके रिटर्न्स हो गए। देखिए, अब कोई भी फंड हो, जब हम किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आखिर जिस फंड में हम निवेश कर रहे हैं उसमें खर्चा कितना लग रहा है। तो देखिए, इस फंड ने रिटर्न्स इसके ऑफ कोर्स आप देखेंगे तो हर साल में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप जाएंगे उतने अच्छे खासे रिटर्न्स आपको इन फंड्स में देखने को मिलेंगे, समझ रहे कि नहीं। शॉर्ट टर्म में हो सके थोड़ा भला बुरा हो, जो भी हो वो आप देख लेना, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको इन फंड्स के रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर इसके खर्चे आप देखें तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो मैंने लिख कर रखा हुआ है। अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं तो उसके एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। सेम अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को देख लीजिए तो 0.71% है, समझ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है निपॉन इंडिया से। HSBC स्मॉल कैप फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.71% है। मतलब निपॉन इंडिया और HSBC ये दोनों के एक्सपेंस रेशियो सेम ही है। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर देखिए इसके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, बहुत कम, 0.3% है, सिर्फ 3%, 0.3%। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, लेकिन रिटर्न्स आप देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इस फंड ने, समझ रहे कि नहीं। इसके AUM को अगर देखेंगे तो AUM भी कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन रिटर्न्स आप देखिए बहुत ही अच्छा रिटर्न्स है। उसके बाद आ जाता है HDFC स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने आप देखें तो 0.75% के रिटर्न्स एक्सपेंस रेशियो रख रखा है, 0.75% का।
तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि कैटेगरी में आप देखने की कोशिश करें तो मिलते जुलते एक्सपेंस रेशियो आपको मिलेंगे। यहाँ पर 77 है, ये 75 है, बीच में देख लीजिए 2 71 है, 0.71 है, सब में 0 पॉइंट लगकर कुछ भी है, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं इस हिसाब किताब के, इससे एक अंदाज़ा लग गया है कि भाई इतना आपको खर्चा लग सकता है। अब बहुत ही ज़रूरी बात आता है, यहाँ पर हमने लिख कर रखा हुआ है BM, इसका मतलब है शॉर्ट में मैंने लिख दिया है बेंचमार्क, मैंने लिख कर रखा हुआ है। देखिए कोई भी फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है या बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये चीज़ कैसे पता चलता है? क्योंकि किसी भी फंड का परफॉर्म जब देखना हो ना, तो ज़्यादातर लोग और एक्सपर्ट का कहना है कि भाई पहले बेंचमार्क को आपको कंपेयर करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली, किसी भी फंड को आप अच्छा और बुरा कहते हैं ना, उसको कई फैक्टर्स के ऊपर आप कह सकते हैं। किसी का AUM अगर बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छा दिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये फंड अच्छा नहीं है। किसी के एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले हुए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई रिटर्न्स तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है, इसलिए अच्छा नहीं है। तो किसी भी फंड को अच्छा या बुरा कहना है ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन फंड परफॉर्म चेक करने की बात आती है ना, तो ज़्यादातर लोग सबसे पहले बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं, और देखना भी चाहिए कि 3 ईयर्स में हमने ये मिलाकर रखा हुआ है कि 3 ईयर्स में इस फंड ने इतने % का रिटर्न्स दिया है, लेकिन उसका जो बेंचमार्क है वो कितने % का रिटर्न्स दिया है। तो सबसे पहले अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 45.03% का रिटर्न्स दिया है, लेकिन इसके बेंचमार्क ने सेम टाइम पीरियड में मतलब 3 ईयर्स में 35.35% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। अब सोच कर देखिए 45%, 35%, मतलब ये कह लीजिए कि 10% का मतलब आसपास है, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। तो इतना ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। सेम हाल निपॉल इंडिया का है, ये जो मैंने ऐसे 2 टिक करके रखा हुआ है इसका मतलब है सेम। अब ये सारे सेम इसलिए है, देखिए ये ऊपर के जो 4 फंड्स है ना, इन चारों के बेंचमार्क सेम है, इसीलिए मैंने सेम करके रखा हुआ है। इसके बेंचमार्क क्या है, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। चारों फंड्स के बेंचमार्क सेम इंडेक्स है, यही इंडेक्स है चारों फंड के बेंचमार्क इंडेक्स। उसके बाद HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड ने 3 ईयर्स में 37.42% का रिटर्न्स दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 32.32% का रिटर्न्स दिया है। और इसका बेंचमार्क कौन है, S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI, ये इसका बेंचमार्क हो गया, समझ रहे कि नहीं। देखिए ये ऐसे फंड्स हैं जिनको हमने रिटर्न्स की वजह से लिया है कि भाई इसमें रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं, जबकि आपको मैंने कहा ना कि क्वांट स्मॉल कैप फंड को अगर देखें तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा लिया गया हुआ है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में जब भी गिरावट होगी तो सबसे ज़्यादा गिरावट भी यहीं पर चांसेस होंगे। चांसेस क्या होंगे ही होंगे, क्योंकि इस फंड ने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं ये फंड, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन गिरावट जब होगी स्मॉल कैप इस इंडेक्स में तो सबसे ज़्यादा यही फंड गिरेंगी। अब लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा, देखिए किसी भी फंड में आपको निवेश करना है ना, किसी भी फंड में, तो सिर्फ आप वीडियो देखकर इन्फ्लुएंस न हो जाए और उसमें अपने पैसे को न झोंके। देखिए भाई पैसे की बात है, और यकीन माने अगर आप खुद की स्टडी नहीं करेंगे, खुद उस पर जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट का जिम्मेदारी से आप काम नहीं ले रहे, फिर यहाँ पर ये कहा जाएगा। तो किसी भी वीडियो को देखकर डायरेक्ट आप प्लान ना बनाएं, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है आप उनसे बात करें, या नहीं तो खुद भी आप उस पर छानबीन करें, रिसर्च करें, आप देखने की कोशिश करें। सिर्फ यहाँ पर मैंने कहा ना कुछ पॉइंट्स को लेकर हमने बात किया है, जैसे रिटर्न्स 3 ईयर्स में कितने दिए हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसके बाद ये क्या कहते हैं बेंचमार्क ने कैसा, तो ये फंड का परफॉर्म है। और जो भी मैंने बात किया है ये फंड के बारे में बात की है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फंड्स आपके रिस्क एपिटाइट के साथ मतलब मैच कर रहा हो और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये सही हो। तो खुद की रिसर्च, मेरे कहने का मतलब है, हर हाल में ज़रूरी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।